एक महिला पुलिस कांस्टेबल अयोध्या में अपनी ड्यूटी पर तैनात थी। इसी बीच उसकी दोस्ती एक इंस्पेक्टर से हो जाती है और इंस्पेक्टर से जब दोस्ती होती है तो फिर कुछ दिन यूं ही सिलसिला चलता रहता है। फिर वो दोस्ती उनकी प्यार में बदल जाती है। जब प्यार में बदलती है तब वो अपनी हकीकत बताता है कि मैं उत्तर प्रदेश में एक इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हूँ। यह सुनकर के वो महिला कांस्टेबल बहुत खुश होती है और फिर धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। एक दिन उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार में बदलने के बाद फिर उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनते हैं। लेकिन शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो कांस्टेबल मना भी करती है, लेकिन वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, कुछ दिन के बाद में हम लोग शादी कर लेंगे, फिर सब कुछ सही हो जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। यह सुनकर के वो महिला कांस्टेबल उस बात का विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि वो एक सीनियर इंस्पेक्टर और वो एक महिला पुलिस कांस्टेबल, बिन ढूंढे ही रिश्ता उसे मिल रहा था। यह सोच करके वो बहुत ज्यादा खुश होती है और उस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर लेती है, भरोसा कर लेती है और उस बात का वो विरोध बिल्कुल भी नहीं करती। इस तरह से काफी दिन सिलसिला यूं ही चलता रहता है। फिर वो उस कांस्टेबल से पैसे मांगता है और कहता है कि मुझे बहुत अर्जेंट जरूरत है, कुछ पैसे मुझे दे दीजिए। इस प्रकार से वो पैसे मांगते मांगते उसने उस कांस्टेबल से 2-4 हजार नहीं बल्कि 7 लाख रुपए ठग लिए। और जब 7 लाख रुपए वो ठग लेता है, उसके बाद में एक दिन उस महिला पुलिस कांस्टेबल को उस इंस्पेक्टर की हकीकत पता चल जाती है। जब हकीकत पता चलती है तो उसे बहुत झटका लगता है और फिर वो टूट जाती है, सोचने लगती है कि आखिर मेरे साथ ऐसे फ्रॉड कैसे हो गया। क्योंकि उसे जब पता चलता है कि वो कोई इंस्पेक्टर नहीं है, एक ठग है, फ्रॉड है, जो कि 8वीं क्लास पास है केवल, वो तो महिलाओं के लिए ठगता है, उसका ये धंधा है। तब वो लोक लाज की वजह से, शर्म की वजह से, बदनामी की वजह से उसके खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई करती है, ना कोई कड़ा एक्शन लेती है और उसे गाली गलौज देती है, धमकाती है, वहां से भगा देती है। क्योंकि अगर वो कार्रवाई करती तो फिर आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एक दिन में पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाती कि एक अनपढ़ व्यक्ति ने महिला पुलिस कांस्टेबल को इस तरह से ठग लिया। इस वजह से वो कोई कार्रवाई नहीं करती। फिर क्या होता है, फिर वो वहां से चला जाता है और उसके खिलाफ जब कोई कार्रवाई नहीं होती फिर वो यहीं तक नहीं रुकता। फिर एक महिला कांस्टेबल एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी, इस प्रकार से वो व्यक्ति फर्जी इंस्पेक्टर बन करके 12 महिलाओं के साथ ठगी करता है और इसी प्रकार से शादी का झांसा दे करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। फिर आखिर में उसके साथ क्या होता है, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करें। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना इसी उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अयोध्या, जहाँ भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और भगवान श्री राम की नगरी भी कहा जाता है। इसी अयोध्या में एक संगीता वर्मा नाम की एक महिला पुलिस कांस्टेबल अयोध्या में अपनी ड्यूटी पर तैनात थी। तभी उसकी मुलाकात एक दरोगा से हो जाती है जिसका नाम राजन वर्मा था। राजन वर्मा पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में था। तभी जब संगीता वर्मा की जब उससे मुलाकात होती है तो फिर 1-2 मुलाकात में फिर उनकी दोस्ती हो जाती है, काफी घनिष्ठता हो जाती है। और जब घनिष्ठता हो जाती है तो कुछ दिन उनकी दोस्ती यूं ही चलती है और उसके बाद में फिर उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब जब प्यार में उनकी दोस्ती बदलती है तो वो राजन वर्मा उस महिला कांस्टेबल के साथ शारीरिक संबंध बनाने का भी प्रयास करता है। इस बात के लिए वो कांस्टेबल राजी नहीं होती, मना करती है कि देखो हम ऐसा अभी कुछ नहीं करेंगे। तब वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, कुछ दिन के बाद में हम अपने लोग शादी कर लेंगे, फिर सब कुछ सही हो जाएगा, निश्चिंत रहो। ये बात सुनकर के वो संगीता वर्मा महिला कांस्टेबल खुश हो जाती है, सोचने लगती है कि अपने से सीनियर इंस्पेक्टर है और ये शादी के लिए हमें प्रपोज कर रहा है तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है और कुछ बात ऊंच नीच होगी भी तो फिर हमारी शादी हो जाएगी। इसलिए वो निश्चिंत हो जाती है और इसी प्रकार से वो उस पर पूर्ण रूप से दीवानी हो जाती है शादी की बात सुनकर के। और फिर उनके बीच में ऐसा रिश्ता बनता है कि वो पूर्ण रूप से उस पर विश्वास करने लगती है। उसने कभी यही नहीं सोचा था कि हमारे साथ गलत भी हो सकता है। अब जब पूर्ण रूप से उस पर विश्वास करने लगती है और वो जब भी पैसा मांगा करता था किसी काम के बहाने से तो वो उसे पैसे भी दे दिया करती थी। इस प्रकार से
उस संगीता वर्मा कांस्टेबल ने उस राजन वर्मा इंस्पेक्टर के लिए 1-2 लाख नहीं बल्कि 7 लाख रुपए उसे इसी प्रकार से धीरे धीरे दे दिए थे। एक दिन एक महिला उसी इंस्पेक्टर की पोल खोल देती है। फिर उस संगीता वर्मा को पता लगता है कि ये कोई इंस्पेक्टर नहीं है, ये एक फर्जी है, 8वीं पास है। यह सुनकर के वो बहुत ज्यादा टूट जाती है। फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि एक तो 7 लाख रुपए वो दे चुकी थी। अगर ये बात वो किसी से कहती, FIR करती, तो लोग उसकी जगहसाई करते कि एक महिला पुलिस में होते हुए एक अनपढ़ व्यक्ति की ठगी में आ गई और वो भी 7 लाख रुपए दे दिए। ऊपर से रही इज्जत की बात की इसने शारीरिक संबंध भी बनाए, तो वो अपनी बेइज्जती की वजह से उस सदमे को बर्दाश्त कर लेती है, 7 लाख रुपए को भी और अपनी जो इज्जत उसकी दांव पे लगी थी उसको भी वो सहन कर लेती है और फिर उससे धिक्कारती है, गाली गलौज देती है, फिर वहां से उसे भगा देती है। लेकिन उससे रिश्ता वो तोड़ लेती है। जब रिश्ता तोड़ लेती है तो फिर वो यहीं पर नहीं रुकता, फिर वो सोचता है कि अब अयोध्या में कुछ हाथ नहीं आएगा। फिर वहां से वो लखनऊ चला जाता है और लखनऊ से सीधी बरेली आने जाने लगता है। इसी बीच उसने एक महिला कांस्टेबल जिसका नाम मालती वर्मा था, मालती वर्मा को अपना शिकार बनाया। मालती वर्मा का किसी तरह से उसने एक फोन नंबर ले लिया। फोन नंबर लेने के बाद उसे फोन लगाया और फोन करके कहा कि मैं लखनऊ में ADG ऑफिस में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हूँ, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मुझसे मिल सकती हो। तब वो सोचती है कि इंस्पेक्टर हमें फोन कर रहा है, कोई काम ही होगा। तो वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल मिल सकती हूँ, आप कहाँ मिलोगे। तब वो होटल का नाम भी बता देता है कि इस होटल में तुम्हें मिलना है। अब वो बताए हुए टाइम पर, बताए हुए डेट पर वो महिला कांस्टेबल उसी होटल में पहुंच जाती है। उधर से राजन वर्मा इंस्पेक्टर भी आ जाता है और फिर उस होटल में दोनों की मुलाकात होती है एक टेबल पर। वहां चाय, ब्रेड, समोसा जो भी नाश्ता उन्हें करना होता है वो करता है। अपनी पूरी परिचय देता है कि मैं लखनऊ में ADG ऑफिस में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हूँ। ये बात सुनकर के मालती वर्मा खुश हो जाती है और फिर उनकी दोस्ती भी हो जाती है। पहली मुलाकात, फिर कई दिन के बाद में फिर उसने मालती वर्मा के साथ दूसरी मुलाकात की राजन वर्मा ने। जब दूसरी मुलाकात हुई, फिर कुछ दिन के बाद में तीसरी मुलाकात हुई। फिर भाई साहब तीसरी मुलाकात तो उसकी बंद कमरे में होती है। 2 मुलाकातें तो उसकी चाय नाश्ते में निकल गई, तीसरी मुलाकात कमरे के बंद कमरे में होती है और फिर वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इस बात का वो भी विरोध करती है। तब वो कहता है कि तुम चिंता मत करो मालती वर्मा, कुछ दिन के बाद में अपनी शादी हो जाएगी। लेकिन जो मालती वर्मा थी वो बरेली में ही एक पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात थी, बरेली में ड्यूटी करती थी और अपने माता पिता के साथ एक किराए पर मकान लेकर के वहां रहा करती थी। इस बात को जब राजन वर्मा सुनता है तो वो कहता है कि मालती तुम चिंता मत करो, कुछ दिन के बाद में हम यहाँ प्लॉट ले लेंगे और प्लॉट लेकर के फिर बनवा लेंगे और वो तुम्हारे नाम कर देंगे। जब प्लॉट तुम्हारे नाम हो जाएगा फिर अपना घर हो जाएगा, फिर हमारी शादी हो जाएगी और आराम से परिवार के साथ बड़े आनंद से रहेंगे। मालती वर्मा भी इस बात पर गौर नहीं कर रही थी, वो भी उसकी हर बात को सत्य मान रही थी। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है और फिर वह मालती वर्मा से 7,80,000 रुपए भी ले लेता है उस प्लॉट को खरीदने के लिए। लेकिन वो प्लॉट नहीं खरीदता, वो 7 लाख रुपए उसके अंडर में आ जाते हैं। फिर वो लखनऊ चला जाता है और लखनऊ चला जाता है। फिर कई दिन के बाद लौट करके आता है और मालती वर्मा से कहता है कि मालती वर्मा तुम चिंता मत करो, लखनऊ का एक बिल्डर है, वो हमें यहाँ प्लॉट दे रहा है और वो प्लॉट मैं तुम्हारे नाम कराने की सोच रहा हूँ, इसलिए तुम ऐसा करो अपने डॉक्यूमेंट मुझे दे दो। यह कह करके वो आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो चेक स्लिप होती है वो ले लेता है और उन पर साइन भी करा लेता है, क्योंकि जो मालती वर्मा थी वो उसे पूर्ण रूप से उस पर भरोसा कर चुकी थी, विश्वास कर चुकी थी कि ये हमारा ही व्यक्ति बनने वाला है और हमारी शादी भी इसके साथ होने वाली है। इधर शादी की भी तैयारियां होने लगी थी। वो इतना विश्वास करने लगी थी, इतना प्यार करने लगी थी उस राजन वर्मा से। यूं ही वक्त बीतता है, लेकिन वो आंखें बंद करके जो भी कागजात लाता था राजन वर्मा, वो उस पे पूर्ण विश्वास करके बिना पढ़े ही उस पर साइन कर देती थी मालती वर्मा।
अब वो उन कागजों को लेकर के बैंक में जाता है और बैंक में फिर वो करता क्या है, एक दिन मालती वर्मा के लिए पैसों की कुछ जरूरत पड़ती है, तब वो अपने अकाउंट से बैंक में पैसे निकालने के लिए जाती है। तब मैनेजर उसे बताता है कि तुम्हारे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, तुम्हारे अकाउंट से केवल 150 रुपए शो हो रहे हैं। ये बात सुनकर के मालती वर्मा को बड़ा झटका लगता है, सोचने लगती है कि मेरे अकाउंट से पैसे कहां जा सकते हैं, और मेरे अकाउंट से पैसे गए तो गए कहां, क्योंकि मैंने पैसे निकाले नहीं है और हर महीने मेरी सैलरी आती है। मैनेजर कहता है कि ये 150 रुपए इसलिए बचे हैं क्योंकि तुम्हारे अकाउंट से किस्तें कट रही हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा में तुम्हारे अकाउंट से लोन मंजूर किया गया है, वो लोन निकाला गया है, बस उसी की ईएमआई कट रही है और मात्र 150 रुपए बचते हैं तुम्हारे खाते में। ये सुनकर के मालती वर्मा बड़ी दुखी हो जाती हैं, कहती हैं कि 150 रुपए बचते हैं, आखिर मैंने तो कभी बैंक ऑफ बड़ौदा देखा ही नहीं है, कहां पर है, कभी कदम नहीं रखा। ये सुनकर के वो मैनेजर मालती वर्मा के नाम की लोन की जो फाइल होती है वो निकाल करके रख देता है, कहता है कि लो देखो इसमें तुम्हारे ही सारे डॉक्यूमेंट लगे हैं। जब मालती वर्मा उस फाइल को खोल करके देखती है तो उसी में उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और चेक स्लिप सभी लगे हुए थे और उसी के साइन थे। यह देख करके वो बहुत ज्यादा टूट जाती है, लेकिन उसे समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती कि ये काम किसी और ने किया होगा। वो समझ जाती है तुरंत ये काम केवल राजन वर्मा ही कर सकता है, उसी ने ही ये किया है। तब मैनेजर बताता है कि तुम्हारे अकाउंट से 23,50,000 रुपए लोन निकल चुका है। वो 23,50,000 रुपए लेकर के राजन वर्मा ने एमडी हेक्टर एक गाड़ी खरीदी थी उसी मालती वर्मा के पैसे से। अब आगे क्या होता है, फिर मालती वर्मा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, टूट जाती है। फिर वो लखनऊ एडीजी हेडक्वार्टर में फोन करके पता करती है क्या राजन वर्मा नाम का कोई इंस्पेक्टर यहाँ पर तैनात है। तब उसे पता चलता है कि राजन वर्मा नाम का कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पर है ही नहीं, एक फ्रॉड है जो 8वीं फेल है, वो इंस्पेक्टर की वर्दी में घूमता है और वो महिलाओं को ठगता है। फिर उससे समझने में देरी नहीं लगती, फिर वो तत्काल तुरंत 12 जुलाई 2024 को मालती ने बरेली के कोतवाली में दुष्कर्म और ठगी की एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चलता है इसने वर्मा नाम की लड़कियों को ही अपना निशाना बनाया था, क्योंकि वर्मा नाम की लड़की, क्योंकि वो खुद वर्मा लगाता था, इसलिए वर्मा नाम की लड़की शादी के झांसे में बहुत जल्दी आ जाती थी अपनी जात का समझ करके। पुलिस जब उसकी इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तब पता चलता है कि उसने केवल मालती वर्मा के साथ ही नहीं, मुरादाबाद, खीरी लखीमपुर, बरेली और अन्य कई जिलाओं में भी कई महिला पुलिस कांस्टेबलों के साथ में शादी का झांसा देकर के ठगी की है और उनके साथ दुष्कर्म किया है। उन सभी थानों में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। इसलिए पुलिस एक्शन में आ जाती है, कड़ा एक्शन लेती है और फिर उसकी इंक्वायरी शुरू कर देती है। तब 3 सितंबर 2024 को पुलिस बरेली के ही सैटेलाइट से राजन वर्मा को उसके फोन ट्रेस्ट के द्वारा, लोकेशन के द्वारा गिरफ्तार कर लेती है और जब गिरफ्तार करती है तब उससे पूछताछ की जाती है। तब वो बताता है कि मैं उत्तर प्रदेश का जिला है खीरी लखीमपुर का रहने वाला हूं और मेरे पिता धीरेन्द्र पाल वर्मा जो गांव में निवास करते हैं, उनके पेठा की फैक्ट्री थी और वो पेठा बेचने के लिए मैं अयोध्या आया करता था। तो अयोध्या में जब मैं पेठा बेचा करता था तो वहां मैंने एक रूम ले लिया था किराए पे, वहां मैं रात बिताया करता था। इसी बीच उसकी दोस्ती एक सुनील गुप्ता नाम के व्यक्ति से हो जाती है जो एसओजी में एक कर्मचारी था, वो पुलिस विभाग में था। जब उसकी दोस्ती उससे हो जाती है, जब 2-4 बार वो उससे मिलता है तो फिर अच्छे खासे उनके संबंध भी बन जाते हैं राजन वर्मा के और उस पुलिस वाले के। तब वो पुलिस वाला कहता है कि राजन वर्मा क्या तुम पेठा के चक्कर में पड़े हो, पेठा छोड़ो और तुम मेरे साथ आ जाओ, पुलिस में लग जाओ। वो कहता है कि मैं भाई साहब पुलिस में कैसे लग सकता हूँ, मैं तो 8वीं पढ़ा हुआ हूँ। तब वो कहता है छोड़ो पढ़ाई को, पुलिस में तो मैं तुम्हें लगवा दूंगा और मेरा जो क्वार्टर है मैं अकेला रहता हूँ या निवास करता हूँ, तुम अपना रूम छोड़ करके मेरे यहाँ जाओ, फिर मेरे साथ रहना और तुम पुलिस के मुखबर बन करके रहो, कुछ दिन में तुम्हें ड्यूटी मिल जाएगी और तुम्हारी परमानेंट जॉब हो जाएगी। इससे पहले तुम्हें 5 लाख रुपए मुझे ला करके देने होंगे। यह सुनता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है राजन वर्मा
और वो राजन वर्मा अपने गांव की पेठा की फैक्ट्री बेच करके जो भी करता है वो करने के बाद पैसा 5 लाख रुपए ला करके सुनील गुप्ता को दे देता है। अब वो सुनील कुमार गुप्ता उन पैसों को लेता है और अपने साथ रखने लगता है और कहता है कि अयोध्या में कहीं कुछ भी हो रहा है, तुम वर्दी पहन के जाया करो और मुखबरी किया करो, जो भी घटना घट रही है वो मुझे बताया करो। और पुलिस विभाग में ऐसा कोई रोल नहीं है कि अगर कोई मुखबर है उसकी कोई सरकारी जॉब हो या कोई वो सरकारी पद पर नियुक्त हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब वो मुखबरी किया करता है क्योंकि एक कर्मचारी के साथ में था, कर्मचारी की तन पर वर्दी थी, हाथ में डंडा था, अब उसका सामने करने वाला कौन था। इस प्रकार से वो खूब रुआब जमाता था और लोगों से ठगी भी करने लगा था राजन वर्मा। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। पहली तारीख आने से पहले सुनील गुप्ता ने, जो एसओजी में कर्मचारी था, उसने 18,000 रुपए राजन वर्मा के हाथ में रख दिए और कहा कि ये लो पैसे और तुम्हारी इस महीने की सैलरी है और इसी प्रकार से काम करते रहोगे तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ जाएगी, कुछ दिन में तुम्हें वर्दी मिल जाएगी, परमानेंट तुम्हारी जॉब हो जाएगी। बस इसी को लेकर के राजन वर्मा इंस्पेक्टर बना घूम रहा था। इसी बीच उसकी मुलाकात, वो बताता है कि इसी बीच हमारी मुलाकात संगीता वर्मा से होती है अयोध्या में। उससे मैंने 7 लाख रुपए ठगे थे शादी का झांसा देकर के। केवल संगीता ही नहीं, दूसरी महिला मालती वर्मा बरेली में उसे ठगा था, खीरी लखीमपुर में, मुरादाबाद में, बरेली में। इस तरह से उसने पुलिस के लिए बयान दिया तो उसमें 12 महिलाओं के साथ उसने ठगी की और दुष्कर्म किया। यहाँ तक कि एक महिला के साथ, पुलिस कांस्टेबल के साथ उसने विवाह भी कर लिया था। इस प्रकार से उसने 3 करोड़ रुपए उन महिलाओं से ठग लिए। पुलिस ने जब उससे पूछा कि पैसा कहाँ है, तब वो कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने उन पैसों से MG हेक्टर एक गाड़ी खरीदी है, 2 कारें खरीदी है, एक मोटरसाइकिल है, 2 लखनऊ में प्लॉट हैं और जो कुछ पैसा बचा वो पैसा मैंने सब जुए शराब में और अयासी में उड़ा दिया, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अब पुलिस उसके बयानों को नोट करने के बाद उसे कोर्ट में पेश करती है और फिर उसे रिमांड पर लेती है और रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ करके उसे जेल भेज देती है। पुलिस का कहना है, वहां के जो SP राहुल भाटी हैं उनका कहना है कि जरूरत पड़ेगी तो इसे फिर रिमांड पर लेकर के इससे पूछताछ की जाएगी। आखिर फिर इसमें क्या कार्रवाई होती है ये तो फिर कोर्ट ही तय करेगा। तो साथियों, ये घटना आपको कैसी लगी? ये घटना आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी को सुना करके, इस घटना को सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। केवल आपको सतर्क करना है कि समाज में कैसे भ्रष्ट लोग हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट इसी प्रकार की सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।